सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे अपने जानने वाले जानते होंगे कि अभी मैं त्र्यंबकेश्वर होके आया और वहाँ पे कुछ पूजा पाठ थी, तो बालों को दान करना पड़ता है, तो वो किए। इसी टूर में मैं एलोरा और अजंता केव भी घूम के आया, जो औरंगाबाद में हैं दोनों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में, और दोनों लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। अजंता में बुद्धिज़्म है और एलोरा में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुज़्म है। चूँकि ये दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि इनसे काफ़ी मेरे विचार मिलते हैं। हिंदुज़्म में जैसे हम जानते हैं कि जो 6 मीमांसा हैं, उन्होंने शंकराचार्य ने अपने वेदांता में बताया है कि आत्मा होती है, भगवान होते हैं। और जैनिज़्म ने भगवान को तो निकाल दिया, लेकिन आत्मा को माना जीव के रूप में। लेकिन जो गौतम बुद्ध थे वो बहुत हटके थे, बहुत हटके। उन्होंने भगवान के अस्तित्व को तो नकार ही दिया, आत्मा के अस्तित्व को भी नकार दिया। ना कोई भगवान है, ना कोई आत्मा है तो है केवल और केवल शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से उनके विचार मुझसे बहुत मिलते हैं। गलत कह गया, मेरे विचार उनसे बहुत मिलते हैं। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। वो अगर एक कैलाश पर्वत और माउंटेन जैसे हैं, तो मैं एक छोटा वायरस जैसा हूँ, जिसे माइक्रोस्कोप से देखा सकता है और शायद हवा चलने पर वो उड़ भी जाएगा। तो सही कहें तो मेरे विचार उनसे थोड़े बहुत मिलते हैं। तो इस संबंध में मैं बुद्धिज़्म के बहुत करीब हूँ। और तो जो अजंता और एलोरा में मैंने डिफ्रेंशिएशन किया है, वो आप देख सकते हैं, वो मैं उसको आसानी से बताना चाहता हूँ। तो ये देखो, और ये मैंने लिख लिया है, अजंता एंड एलोरा बोथ आर इन महाराष्ट्र, इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। सो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, बट जो बेसिक अंतर है, जो मेन चीज़ें हैं कि क्या कंफ्यूज करता है, वो इसमें देखेंगे। जैसे पहला है अजंता एंड एलोरा। एलोरा में ELL है, एल ऑल रिलीजन्स। एलोरा की केव्स में सारे रिलीजन्स मिलेंगे, हिंदू, जैन एंड बुद्धिज़्म। जबकि अजंता में केवल एक मिलेगा, बुद्धिज़्म। तो नाम से ही लग रहा है, एलोरा मतलब ऑल रिलीजन्स, एलोरा रिलीजन्स, अजंता 1। सेकंड, जो अजंता स्टार्ट हो रहा है ए लेटर से और एलोरा स्टार्ट हो रहा है ई लेटर से। सो इन अल्फ़ाबेटिक में देखें तो ए पहले आता है, ए प्रोसीड E ABCDE। तो ए पहले आता है तो अजंता केव पहले बनी, और ई बाद में आता है तो एलोरा केव अजंता के बाद में बनी। कब बनी? अजंता केव लगभग 200 साल पहले बनी और BC में, और एलोरा 600 AD में। तीसरा जो बेसिक डिफरेंस है, जो अजंता एंड एलोरा। अजंता नाम में ही है, जनता मतलब पर्सन्स, यहाँ मतलब लोगों की दिनचर्या है, यानी कि वो बुद्धिज़्म में बुद्धिस्ट लोग मेडिटेशन करते थे और बिहार घूमना फिरना करते थे। जबकि एलोरा में ऑल माइटी, ऑल लगाया, ऑल माइटी मीन्स गॉड यानी गॉड की स्कल्पचर। यानी सारी केव्स में, चाहे हिंदू हो, बुद्धिज़्म हो या जैन हो, सब में मूर्तियों में और एक्सकेवेशन के थ्रू, एक्सकेवेशन गलत कह दिया, इनके स्कल्पचर के थ्रू ये भगवान के रूप में दिखाया गया है। दोनों बेसाल्ट रॉक से बनी है, तो ये डिफरेंस नहीं, ये तो सिमिलरिटीज़ है। और पांचवा है अजन एलोरा, यानी अजंता में ये लिख देते हैं, अजंता में एन है तो एन पेंटिंग में एन है, अजंता में एन है। इसमें मेनली पेंटिंग के द्वारा बताया गया है, और एलोरा में एल है, स्कल्पचर के द्वारा बताया गया। ओके, गॉट इट। एंड द लास्ट वन, द 16 नंबर के दोनों में इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में सेम है। सो इस तरह सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एलोरा में ऑल यानी सारे धर्मों की स्कल्पचर है, जबकि अजंता में केवल एक है, और सब तो ठीक ही है। तो ये छोटा सा प्रयास था, उस सम टाइम घूम रहा था तो मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन आया कि यार अजंता और एलोरा दोनों देख ली, बट क्या डिफरेंस है, तो ये कर दिया। ठीक है, मिलते हैं आगे कभी नेक्स्ट वीडियो में।